दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं समकालीन भारत 2 भूगोल। इसका जैसा कि हमने ऑब्जेक्टिव बना दिया था, अब इसका हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो दोस्तों, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। कमेंट करके बताइए कैसा क्वेश्चन था और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके, उनकी भी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव भी इसमें है, अगर ना देखे होंगे तो चैनल में जाके सामाजिक विज्ञान प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें प्रश्न बैंक सॉल्यूशन पाने के लिए। वीडियो अवश्य बताएं कैसा था। तो दोस्तों, ये समकालीन भारत 2 भूगोल का है, संसाधन एवं विकास। जैसा कि ऑब्जेक्टिव में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संघा के संसाधन है? तो कौन है? चट्टाने हैं। ठीक दोस्तों, हम इसका पढ़ेंगे नहीं, ओनली आप लोग को दिखाएंगे। पहले हमारा इधर का रहता है, फिर इधर आता है। चलिए पहले पेज में बता देते हैं, बस पढ़ने से वीडियो लंबा हो जाता है। दोस्तों इधर ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिए, यही प्रश्न बैंक में जो हैं वही हैं। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने वह 6 देख रहे हैं, 6। अब हमें कहाँ जाना है? इधर पर आ जाना है, यहाँ। तो दोस्तों 7 नंबर यहाँ से चालू हो गया, मतलब हमें जितने भी क्वेश्चन है पहले इधर देखना है, फिर इधर देखना है, जैसा कि हम बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये देख लीजिए 7, 8 रिक्त स्थान है। लौह अयस्क विभिन्न प्रकार का संसाधन है, जैव, जैसा कि लिखा भी है। दोस्तों आप लोग देख लीजिए, पढ़ने में वीडियो लंबा होगा। फिर हमने अभी इसका ये थोड़ा सा दिखा रहे हैं, भी पूरा दिखाएंगे। तो ये सत्य सत्य वगैरह देख लीजिए, ये एक वाक्य उत्तर सत्य सत्य आ गया। ठीक दोस्तों, अब इधर आ गए एक वाक्य ने एक शब्द में उत्तर, अब इधर आ गए हम। ठीक दोस्तों, हमने 1 और 2 का बना दिया था ऑब्जेक्टिव, इसीलिए हमने इसका क्वेश्चन बना देंगे बस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, 2 अंक में आएंगे, जो कि प्रश्न बैंक में दिए हैं वही क्वेश्चन है। प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन है, पेपर की दृष्टि से मोस्ट है। ये दूसरा है क्वेश्चन, ये फिर तीसरा ये है। चौथा जैसा कि एजेंडा आया ही था इस बार, पश्चिमा मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन। छठवां इधर ये है, मृदा निम्नीकरण को दूर करने के कोई 2 उपाय। फिर ये मरुस्थलीय मृदा कोई दो विशेषता लिखिए। 8वां है चादर अपहरण किसे कहते हैं। फिर 9वां है बंगर और खादर में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर 10वां है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए किए गए कोई 2 उपाय लिखिए, जैसा कि सब लिखा है। मृदा निम्नीकरण से कोई 2 कारण लिखिए, ये भी दिया है मृदा निम्नीकरण के। फिर क्या लिखा है? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकार लिखिए, जैसा कि ये लिखा है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो दोस्तों हमारा ये पहला समाप्त हुआ, अब दूसरे में चलते हैं। दोस्तों दूसरा हमारा वन्य एवं वन्य जीव संसाधन है, जैसा कि सही विकल्प है। इसका भी हमने सही विकल्प बना दिया है, क्वेश्चन नहीं बनाया था तो चलेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव भी अगर आप लोगों को ना मिला हो तो यहाँ से देख सकते हैं, यही ऑब्जेक्टिव सही है, आंसर लिखे हैं। फिर दूसरा क्या है? समिश्क बाघ रिसर्च परियोजना से स्थित है राजस्थान में निम्न में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधक का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? उड़ीसा। फिर चौथा है पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण स्थायी खेती के लिए। 5वां है निम्नलिखित में से अस्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। दोस्तों ये जैसा कि आप लोग खालिस्तान देख सकते हैं, भारत में सघन वन क्षेत्र भी 99% है, जैसा कि आया भी था। ठीक दोस्तों, ये देखिए हमें पूरा ये खालिस्तान है, इधर आंसर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, भरा भी है। तो आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन यहाँ से है, 2 ठो इधर है, बाकी के ऊपर भी हैं इधर साइड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये वाले हैं। ठीक दोस्तों, इसका आंसर भी दिया है, पहले का गा होगा
और फिर दूसरे का घा, तीसरे का अंग, जैसा कि यह देख सकते हैं। सत्य, सत्य वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। सत्य है वन्य अधिनियम 1972 में लागू किया गया, यह भी सत्य है। पेरियार वाघ रिसर्च परियोजना केरल राजस्थान में स्थित है, यह भी सत्य है। चौथा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, यह सत्य है। पांचवा भी सत्य है, जैसा कि यहाँ लिखा है, आप लोग देख सकते हैं आंसर। तो दोस्तों आगे चलते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर, जैसा कि लिखा है, भूमि पर रहने वाले सबसे तेजी प्रबल प्राणी कौन सा है? तेंदुआ है। आप लोग देखिएगा, पढ़ने से वीडियो लंबा होगा, इसलिए हम दिखा बस रहे, समझा रहे होंगे। तो दोस्तों जैव विविधता किसे कहते हैं? और फिर ये संकटग्रस्त जातियों में क्या अभिप्राय है? जैव विविधता आया भी था। प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है? अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए इसे कहीं भी। तो ये चौथा हुआ। पांचवा दोस्तों इधर है, वनों की कटाई के कोई दो परोक्ष परिणाम लिखे। कौन सा? छठवां, इधर पांचवा है। ठीक दोस्तों आगे चलते हैं। छठवां, एकल वन जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने का क्या खतरा सामने आया? यह छठवां। सातवां है, देखिए क्या है, IUCN का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, ये लिख सकते हैं। आठवां है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कोई दो कारण लिखे। ये कारण दिए हैं, वन जीवों के आवास का निवास, जंगली जानवरों को मरना व अखेटन है। ठीक दोस्तों, ये तीसरा है। तीसरा से हमने नहीं बनाया था, जो कि अब इसे बनाना है। चलिए देख लेते तीसरा भी, थोड़ी बहुत मैं दिखा देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा बस। तीसरा ये जल संसाधन है। क्या है? हीराकुंड बांध किस नदी में स्थित है? महानदी में, जैसा कि बता रहा है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा। निम्नलिखित में से किस नदी पर बहु उद्देशीय नदी? क्या है? यमुना। ठीक दोस्तों, चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा ताज़ा पानी का स्रोत है? उपयुक्त सभी हैं। भूजल, भूतल, वर्षा। ठीक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? तो क्या है? जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा। ठीक दोस्तों, अब ऊपर देखते इधर क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन अब जोड़ी आ गई है। जोड़ी में क्या है? गांधी सागर बांध, ये किसका होगा? ख नंबर होगा। चंबल नदी। ठीक। नागार्जुन सागर बांध, ये कौन सा होगा? घाघड़ी कृष्णा नदी। तीसरा है कृत्रिम झील भोपाल। ठीक दोस्तों, जैसा कि आंसर दिया है आप लोग देखिए, नहीं तो मैं बना दे रहा हूँ। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये किसका? गा नंबर, मतलब ये नर्मदा नदी। बिहार का शोक, पहले का, पश्चिम का पहला, कोसी नदी। ठीक दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये तीसरा क्या है? सत्य सत्य छांट कर लिखे। क्या लिखा है? हाँ, सागर का जल अलवड़ी जल होता है, असत्य है। कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच का विवाद है, ये सत्य है। फिर तो ये सत्य है, ये पहला सत्य है, जैसा कि नीचे दिखाई दे रहा है। तीसरा है सरदार सरोवर बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर बनाया गया, ये भी असत्य है, ये दिखाई दे रहा है तीसरा। चौथा है प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया, ये सत्य है। पांचवा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, ये भी सत्य है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। ये इसमें इतना ही है, एक वाक्य में उत्तर, जैसा कि ये लिखा है। पहला कि भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो 22%।
लिखा है। दूसरा क्या है, भारत में सतलुज ब्यास बेसिन पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो कौन सा है, ये लिखा है भाखड़ा नागन बांध। ठीक दोस्तों, तीसरा है बंगाल का कोस किस नदी को कहते हैं, तो ये किसे कहते हैं, कोसी नदी को। ठीक दोस्तों, कोस किस नदी को कहते हैं, कोसी। चौथा है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ है, महाराष्ट्र में। पांचवा है सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों को संयुक्त करता है, क्या लिखा है, संयुक्त परियोजना है, तो कितने हैं, 4। ठीक दोस्तों, पांचवा का आंसर 4 है। छठवा क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना का कोई एक उद्देश्य लिखिए, ये क्या है, बाढ़ रोकना, सिंचाई। ठीक दोस्तों, जैसा कितना आप लोगों ने देख लिया, तो दोस्तों और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब से करिए। हम फिर कल बनाएंगे और कुछ टाइम तक दूसरा भी अपलोड करेंगे क्रिस का। ठीक दोस्तों, ये क्रिस का है, हम अगला आप क्रिस का अपलोड करेंगे, फिर इसका भूगोल का पूरा करेंगे। तो दोस्तों प्री बोर्ड ख़त्म हो गया, अगर प्री बोर्ड का पेपर आप लोगों ने ना देखा होगा तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वीडियो में वहाँ मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, वहाँ से आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस तरह प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन पाने के लिए पूरे सॉल्यूशन हम देंगे। भी हमने विज्ञान का बनाया, सामाजिक विज्ञान का। अब दोस्तों ये भी सामाजिक विज्ञान का ही है, विज्ञान का बनाएंगे, फिर आप ऐसे ही बनाते रहेंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम 2-3 दिन में पूरे डाल देते हैं।